बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मिज़बान एसएम अफजल। नेम थेरेपी दी नेम थेरेपी लिए आपकी खिदमत में हाजिर। आप लोग कैसे हैं? क्या हाल अहवाल है? कैसा आपका आज का दिन गुज़रा? ये तमाम चीज़ें जो है वो आप हमसे शेयर करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ ऐसी ही पॉजिटिव गुफ्तगू करें जिससे आपकी लाइफ के अंदर कुछ एनर्जी जो है वो मुरतब हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को अख़ज़ कर सकें। दूसरी और तीसरी और चौथी और पाँचवीं और छठी और सातवीं, जब तक इंसान हयात है, जब तक उसकी ज़िंदगी है, उस वक्त तक ये जो तादाद है इसकी अपना काउंटिंग की या आदाद की कि 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 20 तक या 20 से लेकर 30 तक, ये सारी इसी के अंदर चेन चलती रहती है। और जैसे ही हम लोग एग्ज़िट होते हैं या लाइफ से मुंतकिल होते हैं दूसरे आलम की तरफ, तो फिर उस वक़्त की जो स्टेजेस होंगी वो फेस जो अफराद हैं वो करेंगे, देखेंगे कि ये आलम अच्छा था या वो आलम अच्छा था। बस थोड़ी सी एक थीम के ऊपर बात जो है ना वो मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के साथ कि लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी शोहरत हो, चाहे वो आपकी ताकत हो, चाहे वो आपकी स्किल हो, ठीक है कि नहीं? वो एक टाइम फ्रेम तक है। एक 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 वक्त मुकर्रर आप उसको बोलें। एक वक्त मुकर्रर के बाद उसने हटना ही हटना है। हम अपनी बातों का सिलसिला और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 17, ठीक है कि नहीं, 17 ये ज़हन में रखिएगा कि आज एपिसोड हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आए हैं वकास शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। माम शेख जी वालेकुम सलाम। सैयद शाकिर अयाज़ जी, कैसे हैं सैयद शाकिर साहब? अब्दुल समी इज़ वाचिंग। अब्दुल समी आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा और इसको रजिस्टर्ड कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसको अगर हम इस तरह समझें कि हम लोग एक रेंटल बेस पर आए हुए हैं, हम एक किराए की जगह पर आए हुए हैं जिसमें जो भी उसका सामान कह लें, जो भी उसका निज़ाम ज़िंदगी कह लें, उसके अंदर जो भी जो जैसे कहते हैं ना किराएदार, तो वो अपनी मर्ज़ी से ना कोई चीज़ को रेनोवेट कर सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को छेड़ सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को वो आगे पीछे कर सकता है। यानी कि सब के सब जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है कि नहीं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग बेसिक किराएदार हैं, ठीक है कि नहीं। और किराएदार जो हैं वो हम कितनी मुद्दत के लिए हैं? कोई 30 के लिए है, कोई 40 के लिए है, कोई 50 के लिए, कोई 60 के लिए, कोई 70 के लिए, कोई 80, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो इसकी शरह बढ़ती जाएगी क्योंकि वहाँ एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ का निज़ाम है। एशिया के अंदर कम है क्योंकि यहाँ बखेड़े जो है ना वो ज़्यादा है, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बखेड़े जो है वो हैं ही नहीं। यहाँ पे जो बखेड़े हैं वो आप लोग मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर समझते होंगे कि जैसे ही बच्चा या बच्ची टीनेज क्रॉस करता है तो सबसे पहले जो है ना वो मुसल्लत हो जाते हैं कि जी इनकी जो शादी का मामला वो किस तरह होगा, सेटिंग किस तरह होगी, इनकी फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स वो कैसे देखी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें इसी से कनेक्टेड हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे इस सर्कल से, हमारी इस सोसाइटी से। तो ये जो बात मैंने की ना कि हम लोग सब किराएदार हैं, ये एक हकीकत है। अब इसके अंदर दर्जा बंदी है। कोई बहुत अच्छा किराएदार है, उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाता है। कोई तंग करने वाला किराएदार है तो उसको हर महीने कोई ना कोई नोटिस जो है वो मिलता है कि भाई ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो। खैर ये एक बातें हैं, ये चलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो लोग इस टॉपिक को ही समझने के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी तरफ हम दोबारा आते हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ 17
जो है मैं इसको 17 भी कह सकता था और 17 भी कह सकता था तेज़ी से, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है और वो भी हम जो है आपको बिल्कुल वक्त के साथ साथ बताएंगे। अच्छा जी, अपना सैयद शाकिर, रियाज, अब्दुल समीर, सुल्तान, सुफियान, जुल्फ़कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अंजलना वज़ीर, आप कैसी हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, बेस्ट विशेज़। अच्छा जी, नवीद इकराम चिन्योट वाले, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को देखते हैं। कलंदर मंगी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाल अहवाल ठीक है? आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द फैमिली सर्कल, दोस्त अहबाब सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, सलमान इमाम आगा, फॉर्मेट वही है, आप अपना नेम मदर नेम वो आप मैसेंजर पे भेज दें, और अगर नहीं भेजना चाहते, ये ज़हन में रखें कि आपको 80%, 85%, 90% कोशिश हमारी होगी कि हम आपको सही बताएं, लेकिन एग्जैक्ट जब मदर नेम आ जाता है तो वो बेसिक एक फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, और जितना हम इस फाउंडेशन को समझेंगे ना, उतना हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा, और एक ऐसे लम्हे की तरफ हम जाएंगे कि एक सपोर्ट, यानी कि फाउंडेशन। वो कहते हैं ना कि पलट कर देखते हैं या अपना दाएं देखते हैं या बाएं देखते हैं, या हम उस महफिल के अंदर उनको ढूंढते हैं, या उन की तरफ हमारी नज़र होती है जो जिनको हम फील करते हैं कि ये हर हाल में ही हमारे हैं। तो इसलिए मदर नेम जो है वो कंपलसरी होता है, लेकिन फिर भी आप नहीं तो आप अपने शहर का नाम जो है ये ज़रूर लिखिएगा। अली हसन जतोई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, सर मी टू सलमान इमाम आगा, सलमान भी, इमाम भी और आगा भी, स्ट्रेंथ वाला नाम है, पॉजिटिव नाम है। थैंक यू वेरी मच सलमान कि आपने जो है वो कंसीडर किया, देखा, और जो भी आपके दिल व दिमाग के अंदर है उसको आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे साथ डिलीवर करें, और हम भी चाहेंगे कि उस नाम को जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ज़रूर हम प्रॉपर तरीके से आगाज़ कर सकें उसका। शमीम जो है ये एक नेगेटिव नाम है, आग का एलिमेंट जो है इसमें ज़्यादा है। कष्ट, क्राइसिस, परेशानी, उलझन, और लाइफ के किसी भी स्टेज में या किसी भी मुकाम में, यानी बैचलर लाइफ से लेकर और शादीशुदा के बाद नेक्स्ट अपना बाल बच्चेदार जिसको कहा जाता है, और उसके बाद अगर सास बहू या उस फेज़ के अंदर हैं, तो इस नाम के अंदर नेगेटिविटी है, उलझन, क्राइसिस, कष्ट, और अपना सेक्रीफाइस, कुर्बानी, जस्ट लाइक कुर्बानी, ये इस नाम की रेडिएशन है। ज़ैनब अली इज़ वाचिंग। ज़ैनब अली, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है इस प्रोग्राम को देख रही हैं। कुछ कॉल्स का सिलसिला है, 1 सेकंड का मैं आपसे ब्रेक चाहूँगा, उसके बाद वापस आता हूँ मैं। हाँ जी सर, वो इरादा ये था कि आज जो है वो लैपटॉप पे प्रोग्राम करूँगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी तक जो है ना वो दिमाग कबूल नहीं कर रहा, कि बैठे हुए जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट नज़र आ रहा है और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट नज़र आ रहा है। तो फिर यही फ़ैसला हुआ एंड टाइम पे कि अगेन मोबाइल से ही प्रोग्राम जैसे करते हैं, और इसी को हम जारी और सारी रखेंगे। शमीम का जो है वो मैंने बता दिया। अच्छा जी, उसके अलावा अपना वकास शेख एंड 8 अदर्स आर वाचिंग विद यू जी। अच्छा तो बात कर रहे थे हम नामों की, और नामों के असरात की, कि पॉजिटिव नेम और नेगेटिव नेम, इनके हालात क्या होते हैं। और अभी जैसे हम स्टेप 2 के अंदर आ गए हैं, सकीना, सलमान इमाम आगा। सकीना भी बहुत सेक्रीफाइस वाला नाम है, बहुत वज़नी नाम है, और रूहानी तौर पे बहुत एक कदर वाला जो नाम होता है। और इस नाम की जो रेडिएशन है, इस नाम के जो असरात हैं, ये मैं और आप मैं अपनी बात तो ज़रूर करूँगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस नाम की रेडिएशन को हम अपने ऊपर मुरतब करें, या इसकी रेडिएशन को हम देख सकें प्रैक्टिकल लाइफ में। सकीना टोटली रूहानी, पॉजिटिव, एनर्जेटिक नेम है, लेकिन सेक्रीफाइस के साथ,
ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितने भी नाम स्पिरिचुअल हैं, रूहानी ताकत रखते हैं, रूहानी बसीरत रखते हैं, रूहानी एक कैपेसिटी जो यानी सिलेक्टेड हुए हुए लोग होते हैं, उनके नामों की कॉपी पेस्ट करना या कॉपी करना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऐसे नाम की शख्सियात हैं उनको बाइसे बरकत अपने नाम के आगाज़ में या अपने नाम के इख्तिताम में ये ज़रूर लगाएं, ताकि नागानी आफात से, नेगेटिव एनर्जी से, ईवल एनर्जी से आप लोग सेफ हो सकें, अगर इस चीज़ को समझें तो। अगर नहीं समझे तो ठीक है, आप भी खुश और मैं भी खुश। मोहम्मद इसाक कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपना टाइम निकाल कर इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमारे जो है ना इस के अंदर बड़ा एक इशू है एशिया के अंदर, हम सुनते पूरी तवज्जो से हैं, लेकिन जो एक अमल वाली बात है वो हम जो है ना वो ज़रा कम ही करते हैं। अगेन आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना नेम, मदर नेम और शहर का नाम ये ज़रूर लिखें अगर आप पूछना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं पूछना चाह रहे या जस्ट आपकी अटेंशन सिर्फ इस प्रोग्राम को देखकर कुछ चीज़ें शेयर करने की, या उसके नाम का पूछ लें या उसके नाम का पूछ लें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये इस कोरोना वाले मामले की हद तक। नदीम मलिक कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उज़्मा आफ्ताब इस वाचिंग। उज़्मा आफ्ताब ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं, खैरियत से। आज जो स्टेप 2 का हमने कल पहला प्रोग्राम किया था, आज दूसरी तरफ आ रहे हैं। लाइफ के अंदर कॉम्बिनेशन, एक होता है कंट्रास्ट, एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? कॉम्बिनेशन एक चीज़ का जुड़ जाना या उसका तब्दीली या अपना उसका रेलेवेंट हो जाना या उसका साथ जुड़ जाना, ये सब उसी से कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो अब लाइफ के अंदर कुछ अफराद ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में जब इंटर हुए तो ये कॉम्बिनेशन एक स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। वो भी आपने देखना है और समझना है कि कौन कौन से वो अफराद हैं। अच्छा जी, जहांगीर मलिक कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, उज़्मा आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्र। अच्छा, ये मैसेज और कॉल्स, काइंडली आपकी मेहरबानी होगी जो लोग कॉल कर रहे हैं, मशकूर होऊंगा आपका कि आप इस वक्त जो है वो कॉल ना करें। हालांकि मैंने जो है वो जो क्या कहते हैं जी उसको, एयरप्लेन मोड, हाँ उसके अंदर उसको कर दिया, उसके बावजूद जो है वो कॉल्स कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ फेवर करें, ठीक है ना। इस वक्त कम अज़ कम इन चीज़ों को मत करें, क्योंकि ये गुफ्तगू का एक सिलसिला है, ये जारी रखना चाह रहे हैं, और इसके अंदर जब थोड़ा सा भी कोई गैप आ जाता है तो वो अटेंशन जो है ना वो हट जाती है। क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट वाला प्रोग्राम तो है नहीं है कि जी यहाँ से हटा तो चलो दोबारा अगेन वहीं उस नुक्ते से हम शुरू कर देंगे। ये प्रॉपर एक अटेंशन कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर नेम थेरेपी अपनी जगह पे है, और जो गपशप करते हैं वो भी अपनी जगह पे है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम डिलीवर कर सकें और आप लोगों को बता सकें कि वो जो नाम की हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन वाले नाम जब आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन वाले बेसिक जब नाम ज़िंदगी के अंदर आते हैं तो वो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, बन जाना। एक छोटा सा वाक़या भी आपको बयान करता जाऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं, थे नहीं हैं, तो उनकी आदत थी कि जितने भी जो एक हाई या बड़ी पोस्टों में अफराद हैं ना, उनके साथ हमेशा से बना कर रखते थे, और इवन ईद भी, शबरात भी वो उसके साथ स्पेंड भी करते थे, टाइम निकाल कर, ये वो सारा। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कि ये आपने इतने सारे जो अफराद हैं ये, तो उन्होंने कहा नहीं, को पता नहीं होता कि बुरा वक्त जब आ जाए तो ये लोग सपोर्ट करेंगे। आप यकीन करें कि एक ऐसा फेज़ आ गया है और जिसके अंदर वो बंदा जो हमारा दोस्त है वो एक क्राइसिस के अंदर आ गया। वो जितने भी उसके जो पिलर थे ना वो सब के सब डिलीट हो गए।
यानी कोई ना कोई उसकी कॉल उठा रहा, ना कोई उससे रुजू कर रहा, ना कोई उससे बात कर रहा। बेसिक ये क्या था, ये एक ये समझने वाली बात है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये कोई माइनर सी चीज़ नहीं है। हम अगर लाइफ के अंदर अल्लाह की ज़ात को छोड़कर कनात जब करना शुरू करेंगे कि जी फ़लाँ साहब हमारा जानने वाला है, फ़लाँ हमारा ताल्लुक़ वाला है, फ़लाँ हमारा ताल्लुक़ वाला है, ये महज हम अपने आप को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू या स्ट्रेंथ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो आप हैं वो आप हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो उसको फेस आपने करना है, ना कि आपके दाएं बाएं लोगों ने। अगर आपको कोई और जहनी या जिस्मानी इश्यूज़ हैं वो भी आपने ही फेस करने हैं, ना कि दाएं बाएं किसी और ने। बातों को हम जारी रखेंगे, साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी हमारा जो है ना वो बनता है फ़र्ज़ के हम उनको वालेकुम अस्सलाम ज़रूर कहें। राय सनाउल्लाह साहब वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम रहीम कैसी हैं बहन मेरी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। अगेन ज़ैनब अली मोहम्मद ज़ावियार, पॉजिटिव एनर्जेटिक नेम और स्ट्रेंथ रखने वाला नाम है। ज़ावियार एनर्जी वाला नाम है। और ये डबल स्ट्रेंथ इसलिए बनती है कि इसके आगाज़ के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा जा रहा है, तो ये टर्बो है। जेड का जो अल्फ़ाबेटिक है वो लास्ट होता है, ठीक है कि नहीं? उस हिसाब से अगर हम रोमन या इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन ये मोहम्मद और ज़ावियार को अगर हम प्लस करते हैं तो ये फिर एक स्किल स्ट्रेंथ बनाता है और एनर्जी गेन करेगा और कामयाबी हासिल करता है। ये इस नाम की अंदर खासियत है। तो आज स्टेप 2 की जो बातें हैं वो साथ साथ चल रही हैं और अखज़ भी आप लोग कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो कॉम्बिनेशन वाली बात आपको समझ आई कि कोई फ़र्द वाहिद, ठीक है ना, मेल या फीमेल, आपकी लाइफ के अंदर जब इन होती या होता है तो वो बेसिक आपकी लाइफ को टर्बो लगाता है। ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये डबल स्किल डबल स्ट्रेंथ वाले नाम होते हैं जो आके अटैच कर देते हैं। ये ऐसी एग्जांपल है इसकी कि जैसे एक बंदा जो है उसकी कैपेसिटी है 1800 सीसी की और उसके आगे उसके साथ आगे कोई 3600 सीसी का इंजन या टर्बो वो लग जाता है, उससे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझनी है और सीखनी है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी फ़र्द वाहिद या कौन सा ऐसा फ़र्द वाहिद जब इंटर होती या होता है, ये आपने अखज़ करना है। आप एनालाइज करें अपनी प्रीवियस लाइफ को उठाकर, गुज़श्ता 10 साल से, गुज़श्ता 8 साल से, गुज़श्ता 3 साल से, गुज़श्ता 4 साल से, गुज़श्ता 5 साल से, ठीक है ना। ये जब आप चीज़ें लाइफ के अंदर लाते जाएंगे ना तो आपको आइडिया होता जाएगा। और इसी तरह इसके बिल्कुल एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी जो कि टोटली नेगेटिव करेक्टर की, नेगेटिव वाइब्स की, नेगेटिव एनर्जी की, वो भी जब आपकी लाइफ के अंदर इंटर होती है या होता है तो उसके बाद आप उसकी क्या कीमत पे करते हैं, ये भी आपने इसको डीपली जो है ना सर्च करना है और समझना है और जांचना है, ताकि आपको आगाही हो सके कि चल क्या रहा है। AOA सर, सैयद इमरान के, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखते हैं और हम जानते हैं कि आप मसरूफ़ आदमी हैं और जितने भी अफराद हैं वो भी सब मसरूफ़ हैं, लेकिन आपकी मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा ही होती। चौधरी हमज़ा ज़फ़र, कैसे हैं हमज़ा? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अब्बू को मेरा सलाम बोलिएगा। मुझे एक मैसेंजर आया, उन्होंने कहा कि जी आपके अपने जो है ना फैमिली के और आपके अपने जो है ना जानने वाले मेजॉरिटी में लोग हैं। तो मैंने कहा जनाब कि मेरी जो अपनी फैमिली है वो इतनी वसी नहीं है, ठीक है कि नहीं, कि इतने सारे लोग हों, लिमिटेड यानी कि फैमिली के अफराद हैं और अभी तक फैमिली में हार्डली कोई 1 या 2 अफराद जो फैमिली के अंदर आते हैं। फैमिली बेसिक क्या होती है ये भी थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करता जाऊँ। फैमिली FAMILY, आप और आपके वालिदैन और आपकी ज़ौजा और आपके बच्चे हैं और आपके वालिदैन के जो बच्चे हैं यानी आपके बहन और भाई, ये आपकी फैमिली होती है। अब इससे जो हटकर अफराद हैं वो आपके फैमिली के अंदर नहीं आते, वो आपके रिलेटिव ज़रूर हो सकते हैं।
तो रिलेटिव में और फैमिली के अंदर फ़र्क होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ये सेकंड स्टेप की कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसे अफराद जो नेगेटिव तौर पर जब एंट्री कर देते हैं या इन हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से और खसारे के बाद जाके आपकी जान जो है वो छूटती है, मुफ्त में नहीं जान छूटती। ये बात दिमाग के अंदर रखिएगा। चाहे सोशली नुकसान हो, चाहे फिज़िकली नुकसान हो, चाहे फाइनेंशियली नुकसान हो, चाहे मॉरली नुकसान हो, ये तमाम नुकसानात के बाद आप उस पर्सनैलिटी से, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, आप एग्ज़िट होते हैं। आप बोले कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी बग़ैर लिए दिए ही जो है वो ज़िंदगी रूट पर आ जाए और हमारी जान छूट जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम बात कर रहे थे स्टेप 2 की, नामों की और नामों के असरात की, और इसी से रिलेटेड कलर्स की बात हुई थी, कलर थेरेपी की बात हुई थी, मेडिसिन्स की बात हुई थी। इसी तरह इसके अंदर जो है एक्सटेंड करने लगे हैं हम चीज़, जो कि फैक्ट है, वो है फूड थेरेपी। फूड थेरेपी क्या चीज़ है? प्रोटीन आप क्या खाते हैं, उसके अंदर तमाम क्या अजनास हैं, तमाम वाइटामिन्स हैं, ये हमने देखना है। खाली वेजिटेबल पे जोर है, खाली मटन पे जोर है, खाली बीफ पे जोर है, खाली चिकन पे जोर है, खाली फ्रूट पे जोर है, इसका मतलब अनबैलेंस लाइफ आपकी चल रही है। और जब आप इसको प्रॉपर सेटिंग की तरफ लाते हैं, परफेक्शन की तरफ लाते हैं, तो फिर एक मेन्यू जो है वो 30 दिन का बनता है, जिसमें सब्ज़ी भी है, दाल भी है, चना भी है, गोश्त भी है, मुर्गी भी है, कीमा भी है, मछली भी है, सी फूड जिसको कहते हैं, सी फूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह मीठे से रिलेटेड चीज़ें हैं जिन अफराद को शुगर नहीं है। तो फूड थेरेपी जो है वो भी एक अहम जुज़्व है हमारी नेम थेरेपी के साथ, यानी कि नाम पॉजिटिव है और उसके साथ खुराक ज़ीरो की स्टेज पे है, यानी वो फेवर नहीं कर रही है, तो उससे भी हेल्थ को क्राइसिस, उलझन, परेशानी जो है वो ज़रूर आएगी। 17 जो आज रखा हमने प्रोग्राम का जो नाम, इसको आराम से, वो मैंने पहले बोला 17 भी बोल सकता था और 17 भी बोल सकता था। लाइफ के अंदर 3 जो तारीखें हैं, 8, 26 और 17, ये बेसिकली ख़तरा इसको कहा जाता है और ख़तरे से ये रिलेटेड होती है। अब अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो बड़े बड़े जो एक्सीडेंट, बड़े बड़े जो इंसिडेंट, बड़े बड़े जो हादसात, वो इन डेट्स के अंदर जो है वो आपको नज़र आएंगे। 26 उठाकर देख लें या 17 उठाकर देख लें या 8 उठाकर देख लें, ठीक है कि नहीं। क्यों? इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन जो है एक नेगेटिव डेट के साथ बनता है और जिसके अंदर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी होती है। सफ्दर रांझा। अच्छा, सलमान इमाम आगा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आप करा दीजिएगा। आपने पहले भी एक नाम पूछा, दूसरा भी पूछा, तो सफ्दर रांझा जो है ये कौन साहब हैं और इनका आपके साथ क्या ताल्लुक़ वास्ता है? आप यहाँ बैठ कर हमसे पूछ रहे हैं, हम बताएंगे, लेकिन एक कनेक्शन, एक रिलेशन जो है ये आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ें हम फेस करते हैं और करते ही आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, साइमा आतिफ जी अगेन, उसके बाद साइमा आतिफ, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, नवीद इकराम, 17 माई बर्थडे। अच्छा 17 जो है जी, 17 हुआ, 8 हुआ और 26 हुआ। देखें, इस पर थोड़ा सा बताता जाऊं। जो डेट ऑफ बर्थ है ये किसी के इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। ये रजिस्टर्ड कर लीजिएगा अपने दिमाग के अंदर। कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का ही हुक्म चलता है, कुदरत का ही मामला है। जिस टाइम पर जो है वो बच्चा या बच्ची इस दुनिया के अंदर इन होता है, यानी पहला सांस जब लेता है, तो 17, 8 और 26 के जो अफराद हैं ये 90% क्राइसिस में रहते हैं। इनकी शादियों के अंदर हर्डल्स आते हैं, इनकी औलाद
के अंदर हर्डल्स आते हैं, इनके माली मामलात के अंदर हर्डल्स आते हैं, ये बात सही है या गलत है, इसको वेरीफाई वो करेंगे जो इन तारीख़ों की पैदाइश है। अच्छा जी, नवीद इकराम साहब को बता दिया। शेख मोहम्मद खालिद, शेख मोहम्मद खालिद साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? क्या ज़बरदस्त आपने जो है वो ट्रैक सूट पहना, और मुझे नहीं पता आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो आया। अच्छा जी, सलमान इमाम आगा आर्किटेक्ट, अच्छा जी, लैंडस्केप डिज़ाइनर फ्रॉम लाहौर। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। अच्छा, अब ये जो आपने पूछा था नाम का, सफदर रांझा, सफदर जो है ये न्यूट्रल रहने वाला नाम है, पॉजिटिव नेम है, और सर्कल अहबाब दोस्तों के साथ चलने वाला नाम है। लेकिन ये एकदम जैसे बूस्ट जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होता। ये एक मिडल स्पीड के अंदर आहिस्ता 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 तमाम दुनिया की जो साइशें हैं वो हासिल करता है, लेकिन स्पीड नहीं होती इस नाम के अंदर। रिजवान असलम गोंदल, अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ तनवीर साहब पिंडी। अच्छा जी, तो आप जो है स्टूडेंट हैं तनवीर साहब रावलपिंडी के, ठीक है। अच्छा, रिजवान असलम गोंदल इज वाचिंग, सलमान इमाम। तो आपके पास तो ऑलरेडी जो है एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है तनवीर साहब का, तो आप यहाँ पे क्यों जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? इसको थोड़ा आप कंसीडर करें। वो इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास ऑलरेडी जो है वो इतनी सारी नॉलेज है, इतनी स्पिरिट है। तो आप, मैं आपको एक रियल मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है ना इस फॉर्मेट पे, इस पेज पे जो है वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है। तनवीर साहब एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक आदमी हैं और साहिब इल्म आदमी हैं। अच्छा जी, शेख मोहम्मद खालिद, शेख मोहम्मद खालिद जी, शेख मोहम्मद खालिद। खालिद जो है नाम जी, इसका खे का जो डॉट है ये ऊपर है, और लाम और फिर दाल। तो लाइफ में आप पेश रहेंगे, ज़ेर नहीं होंगे। चाहे स्ट्रेस में पेश रहें, चाहे खुशहाली में पेश रहें, चाहे पेशमानी में पेश रहें, चाहे परेशानी में पेश रहें, चाहे अपना फाइनेंशली तौर पे बहुत एक्सट्रीम में पेश रहें, आप पेश ही हमेशा रहेंगे, ज़ेर नहीं रहेंगे। ये इस्लाम के असरात हैं। आप इत्तफाक करते हैं तो भी हमें बता दें, नहीं इत्तफाक करते तो भी हमें बता दें। हम बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे और बताते जाएंगे आपको नामों का और उनके असरात का, कि क्या नाम पॉजिटिव है और क्या नाम नेगेटिव है। स्टेप 2 की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर यू टर्न का आपको बताया कि लाइफ में वो अफराद जो आपकी ज़िंदगी में आके 440 वोल्टेज करते हैं, टर्बो लगा देते हैं, और ऐसे हैं जो 220 से भी नीचे आपको 40, 50, 60 वोल्टेज के अंदर ले जाते हैं। सर लव यू। अच्छा, सलमान इमाम आगा, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, लव यू की ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, शेख मोहम्मद खालिद साहब ने कहा जी ओके। और शेख साहब, शामी साहब को चीज़ लिख के भी दसो ना। अच्छा जी, यू आर आ ग्रैंड टीचर। नहीं, इतना ग्रैंड टीचर नहीं है हम, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ीरो ही है, बस गुजारा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने किया। और सलमान भी, इमाम भी और आगा भी, ये तीन जो नाम हैं, ये जब इकट्ठे काम करते हैं ना, ये फंक्शन करते हैं, तो ये काफ़ी सारे सतूनों को, काफ़ी सारे पिलर को हिला सकते हैं, अगर ये प्रॉपर तीनों इकट्ठे ना काम करें। नवीद इकराम, हाउ अबाउट कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट इन बहरिया टाउन इन 2020। नवीद इकराम साहब, ये आप किसी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजी वाला आदमी जो है उससे पूछे, तो वो आपको सही जो है ना इसकी प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, ना मुझे इतना इल्म है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। मैं तो सिंपली जो है ना नेम थेरेपी को मद्देनज़र रख के बात करता हूँ। बहरिया जो लफ्ज़ है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, और इसमें जितने भी अफराद इस में शामिल हैं या प्रोजेक्ट के अंदर इन होंगे, वो किसी न किसी उलझन, क्राइसिस, परेशानी में ज़रूर मुब्तला होंगे और रहेंगे। ये इस नाम के असरात हैं। चाहे बहरिया यूके में हो, चाहे बहरिया अमेरिका में हो, चाहे बहरिया सऊदी अरब में हो,
किसी भी जगह पे लफ्ज़ जब बहरिया होगा तो बहरिया, बहा जाना, बह जाना, इसके अंदर यही चांसेस हैं। अच्छा जी, यासिर शेख कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शेख मोहम्मद बिलाल, शेख मोहम्मद बिलाल जी, अगर आप इसको पूरा शेख मोहम्मद बिलाल कहेंगे तो फिर स्ट्रेंथ स्किल है। खाली बिलाल कहेंगे तो ये रूहानी नाम है, इसमें कश्त क्राइसिस ज़रूर होगी। ये फिर आप लोगों को बताता जाऊँ, जितने रूहानी नाम के अफराद हैं वो क्राइसिस को फेस करते हैं, ये इस नाम के असरात हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज जनाब शेख मोहम्मद खालिद, अगेन जी शेख मोहम्मद तलहा। तलहा जो है ये स्पिरिचुअल रूहानी नेम है और इसके अंदर भी कश्त क्राइसिस रहेगी। आपने पूरी फैमिली जो अपनी उसके जो नाम रखे हुए हैं वो रूहानी रखे हुए हैं, और जब रूहानी नाम आप रखेंगे तो उसके अंदर ये फटीक, ये परेशानी, ये तकलीफ़ें ये फ़ेस करनी पड़ती हैं। ये बात जहन में रखिएगा। हम लोग जो है वो खुशी से, निस्बत से या कम इल्मी की वजह से इतने बड़े बड़े हाई क्लास के नाम, हाई स्टैंडर्ड के नाम, ज़ैनब, हसन, हुसैन, अली, बिलाल, सुबहान, अली, उमर, ये रख लेते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये नाम जो हैं इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, इन नामों ने बनाया, ठीक है कि नहीं, ये हम भूल जाते हैं कि नहीं बस ये नाम रखती है, और उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि वो टोटल नाम जो है वो हमें सपोर्ट करे, और हम जो काम करते हैं दुनिया में वो उन नामों के बिल्कुल ऑपोजिट, तो फिर तो मुमकिन नहीं है सर। अच्छा जी, सुहेब अख्तर कैसे हैं आप? ठीक है, SOHAIB, सुहेब अख्तर। इस नाम का पहले भी बताया था, सुहेब का, और अख्तर जो है ये सपोर्ट करता है जिससे गाड़ी आपकी चलती है। बाकी इतना एनर्जी वाला ये नाम नहीं है, बे का नुक्ता नीचे, लाइफ ज़ेर रहेगी, पेश नहीं रहेगी। जो ये अफराद ये समझते हैं कि लाइफ ज़ेर रहेगी, पेश रहेगी, या फोरकास्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सलूशन भी है साथ साथ। शेख मोहम्मद खालिद, योर ग्रेट। अच्छा जी, ठीक है जी। खालिद साहब तो भी अंग्रेज़ी मेरी तरह ही लग दी है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किसकी? नामों की, नेम थेरेपी की, और नामों के असरात की, और पार्ट 2 की तरफ अभी हम आहिस्ता आहिस्ता गामज़न हैं। और इसके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहली चीज़ भी बता दी, दूसरी भी बता दी, तीसरी भी बता दी। फ्रूट थेरेपी का जो है, फूड का, वो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आग की जो नीड है वो भी हमें देखनी है, पानी की जो नीड है वो भी देखनी है, क्योंकि जब एलिमेंट, हरूफ जो नामों के हैं उनको फिर उस हिसाब से डोज भी चाहिए, उनको उस हिसाब से खुराक भी चाहिए। अगर आपके नाम के चारों एलिमेंट हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी, तो इसका मतलब आपको तमाम वाइटामिन्स चाहिए। और कुछ नहीं, आप सिर्फ विटामिन डी को हटा देते हैं कि जी हमें धूप से बचना है, ब्लाइंड लगा के गाड़ी चलानी है, तो फिर नाम आपका फेवर नहीं करेगा, परेशानी का बाइस होगा। हीरा आरिफ जो है जी, ये पॉजिटिव एनर्जी वाला नाम है और स्पिरिचुअल नेम होता है, एनर्जी होती है इस नाम के अंदर और कामयाबी होती है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें अचीव करते जाते हैं। आयशा जो है ये रूहानी नाम है, इसमें कश्त, क्राइसिस, परेशानी, उलझन, तकलीफ़ रहती है इस नाम के अंदर। आयशा नाम की जितनी भी बच्चियाँ या औरतें या ख़वातीन ये प्रोग्राम अगर देख रही हैं तो खुदारा अपना जो नाम आयशा है ये ज़ाती मत रखें, इस नाम को बरकत के तौर पे या फ्रंट पे रखें या लास्ट पे रखें, लेकिन ज़ाती नेम जो है ये नहीं रखना चाहिए। ये बड़े जो है मुबारक नामों में से नाम है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, मोहम्मद शरीफ ताज, मोहम्मद शरीफ ताज कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और काफ़ी अरसे बाद आपको इस तरह देखा और अच्छा लगा। चौधरी साहब के साथ राब्ता जो है वो रहता है और आप उनके ख़ास दोस्तों में से हैं, ये हमेशा वो तज़किरा ज़िक्र करते हैं।
तो हम बात कर रहे थे किसकी, नामों की। अच्छा जी, चौधरी नकाश असलम इज़ वाचिंग। चौधरी नकाश असलम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। अपने इलाके का नाम भी यहाँ मेंशन कर दें चौधरी नकाश साहब, ताकि लोग जो देखने वाले हैं उनको आगाही हो कि जी ये फ़लाँ जगह से हैं, ये फ़लाँ जगह से हैं। तो ये हम बात कर रहे थे नाज़रीन आपके साथ नामों की और नामों के असरात की, कि नाम जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं और किस तरह जो है हम इन नामों को लेकर चलते हैं और हम किस तरह जो है नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को। एक बात और छोटी सी जो है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि कई बातें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी ज़ात की हो, चाहे वो आपकी कारोबार से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी अपना एक नफ्सियाती बात हो, अभी ख़यालाती हो, ठीक है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका एक रिलेशन, जिनके साथ आपका एक अपना ताल्लुक़ ऐसा वो बनाता है। ये बात ज़हन में रखिए, आप नहीं बनाते, वो बनाता है, वो अल्लाह की ज़ात बनाती है, जिसमें आप बड़े कंफर्ट होते हैं। आप अपने दिल की हर बात उस बंदी से या उस बंदे से कर गुज़रते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको नहीं पता होता है कि इसका अंजाम अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि इसके साथ जो रिलेशन बना है ये एक ऐसा बना है जिसमें किसी का कसब, किसी की मर्ज़ी या किसी का एफ़र्ट वो शामिल नहीं था। तो लाइफ के अंदर अगर ऐसे कुछ अफराद आपकी ज़िंदगी में आए हैं और कुदरती तौर पर आए हैं, ठीक है कि नहीं, तो उनके साथ बना कर रखिएगा, ना कि उनको ख़राब कीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया जनाब। आई एम इस्लामाबाद, मेरा भी बता दें। मोहम्मद शरीफ ताज, शीन और रे, पहला लफ्ज़ तो शर है, लेकिन शीन के 3 नुक्ते ऊपर हैं, ये के 2 नुक्ते नीचे हैं और फे का 1 नुक्ता ऊपर है। तो चारों डॉट जो है आपके वो पेश हैं। लाइफ के अंदर अप डाउन आता रहेगा, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में पेश रहेंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अच्छा जी, ये जनाब सिलसिला जो है वो अभी वक्त अख्ताम पर पहुंच रहा है। हम नेक्स्ट उसमें आपको बताएंगे। ये जी हसन बुहारी और तूबा बिलाल। तूबा जो है ये नेगेटिव नाम है, कश्त क्राइसिस उलझन में रहने वाला नाम है। आमिर मुश्ताक कराची। आमिर बी हर्डल्स वाला, परेशानी वाला और फटीक में रहने वाला नाम है। स्टेबिलिटी एक फेज़ में आएगी, दूसरे फेज़ में नहीं आएगी, और अगर 2 फेज़ में आएगी तो तीसरे फेज़ में नहीं आएगी। एक जैसे स्टेबिलिटी होती है लाइफ के अंदर, वो आमिर लफ्ज़ के अंदर नहीं आएगी। मुश्ताक जो है वो किसी हद तक सपोर्ट करता है, जो कोई कहीं पर अगर उलझन या परेशानी हो जाए तो उसको निकालने के लिए मुश्ताक लफ्ज़ की एलिमेंट जो है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी अगर आमिर इसको कहते हैं तो इसके अंदर हर्डल्स, परेशानी रहेगी। अच्छा जी, अंकल 8, 17, 26 नेगेटिव डेट्स के अलावा 4 तारीख कैसी है? ये 4 तारीख बेटा उनको पता होगी जो इस इल्म को जानते हैं। हमें जो वाक़फ़ियत है वो इन 3 तारीख़ों से पड़ी हुई है, तो हम तो वही बात करेंगे जितना हमें इल्म है, इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप लोगों का। कोई अगर रह गया हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ज़िंदगी रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने मेज़बान इसम अफ़ज़ल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।